नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान, गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त मोटा अनाज मिलता रहेगा। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले पीएम ने इसकी घोषणा की है। गौरतलब है कि अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र के इस फैसले से बीजेपी को राजनीतिक तौर पर लाभ होगा। केंद्र ने शुरू की 25 रुपए किलो पर प्याज की बिक्री। चुनाव के मौसम में आसमान छू रही प्याज की दरों के मद्देनजर केंद्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्रालय ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों के जरिए सस्ती दर पर प्याज की बिक्री शुरू करवाई है। देश के विभिन्न राज्यों व शहरों में रिटेल पॉइंट व मोबाइल वैन के जरिए प्याज 25 रुपए किलो के भाव से बेचा जा रहा है। एनसीसीएफ, नाफेड, केंद्रीय भंडार और राज्यों की सहकारी समितियों की खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के जरिए ये बिक्री हो रही है। वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का दिया आदेश। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण हर रोज नए कीर्तिमान बना रहा है। प्रदूषण से दिल्लीवासी परेशान हैं। तमाम तरीके अपनाने के बाद भी प्रदूषण से किसी भी तरह की राहत नहीं मिल रही है। सरकार भी तमाम तरह की कोशिशें करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन प्रदूषण का स्तर घटने की बजाय हर रोज बढ़ रहा है। अब दिल्ली सरकार ने कई और बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि आज से सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के 50% कर्मचारी ही अपने कार्यालय आएंगे। प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, सभी प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने रविवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में खतरनाक स्तर पर वायु प्रदूषण को देखते हुए 10 नवंबर तक प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का सरकार ने फैसला किया है। इस दौरान ग्रेड 6 से 12 के लिए स्कूलों का ऑनलाइन कक्षाओं में शिफ्ट होने का विकल्प दिया गया है। दिल्ली में इस समय WHO की तय सीमा से लगभग 100 गुना ज्यादा है प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बना हुआ है। दिल्ली और एनसीआर के ऐसे कई इलाके हैं जहां हवा की गुणवत्ता यानी AQI करीब 500 या कई जगहों पर इससे भी ज्यादा पहुंच गई है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की तय सीमा से करीब 100 गुना ज्यादा है। रविवार की दोपहर दिल्ली के वजीरपुर इलाके में AQI का स्तर 859 आंका गया, जो बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है। अगर बात PM 2.5 के स्तर की करें तो दिल्ली एनसीआर में मौजूदा समय में ये WHO तय मानक से 96.2 गुना ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू, डीजल गाड़ियों, कंस्ट्रक्शन समेत इन कामों पर होगी पाबंदी। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रैब का 4था चरण लागू कर दिया है। CAQM उप समिति ने वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए चरण 1, 2 और 3 के तहत सभी कार्रवाइयों के अलावा तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में GRP के चरण 4 के अनुसार 8 सूत्रीय कार्य योजना लागू करने का निर्णय लिया है। रतन टाटा ने गरीबों को दिया दिवाली गिफ्ट, अब हर कोई खरीद सकेगा इलेक्ट्रिक कार। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा देश के दिग्गज उद्योगपतियों में से एक हैं। वे हमेशा आम आदमी के फायदे के लिए सोचते हैं। रतन टाटा के मार्गदर्शन में टाटा मोटर्स देश के आम आदमी के उपयोग के लायक कारों का निर्माण करती है। उसकी कारें न केवल टिकाऊ और भरोसेमंद होती हैं, बल्कि किफायती भी होती हैं। टाटा मोटर्स ने अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करना शुरू किया है। दिवाली के मौके पर गरीबों को गिफ्ट देने के तौर पर किफायती इलेक्ट्रिक कार को बाजार में उतारा गया है, जो आम आदमी के बजट में अनुरूप है। एक्स शोरूम में इसकी शुरुआती कीमत 8.69 लाख रुपए है। भारत ने साउथ अफ्रीका को 243 रनों से हराया। भारत ने साउथ अफ्रीका को 243 रनों से हरा दिया है। 327 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीका टीम 83 रनों पर ऑल आउट हो गई। जडेजा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटका। इसके अलावा शमी और कुलदीप को 2-2 जबकि 1 विकेट सिराज के नाम रहा। भारत बांग्लादेश सीमा पर अब अपराध को रोकेंगी मधुमक्खियां। सीमा सुरक्षा बल भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी सहित अन्य अपराधों को रोकने के लिए एक अनूठा प्रयोग कर रहा है, जिसके तहत वहां वो मधुमक्खियों के छत्ते लगा रहा है। BSF की इस पहल से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल को मधुमक्खी के छत्ते और मिश्र धातु से बने स्मार्ट बाड़ पर उन्हें ठीक से लगाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान की है।
नोएडा के ट्विन टावर की तरह ढहेगा दिल्ली का यह अपार्टमेंट। 30 नवंबर तक बिल्डिंग खाली करने का आदेश। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित बहुमंजिला सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार डीडीए ने इसके लिए एक कंसल्टेंट फर्म हायर करने का फैसला लिया है और ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की हैं। डीडीए ने 30 नवंबर तक सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को पूरी तरह खाली कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।